Hello guys, my name is Hitesh Bhagat and I have done my BTech from IIT Delhi, right? So आज हम लोग बात कर रहे होंगे on the topic कि how to handle your JEE preparation, JEE main preparation and class 12th board preparation simultaneously, right? In the remaining days. Now that if you talk about JEE main January attempt, तो JEE मेन जनवरी अटेम्प्ट में अपने पास अब गिन के रह गए हैं मुश्किल से 24-25 दिन, ठीक है। और बोर्ड के लिए अपने पास रिलेटिवली देखा जाए तो लगभग रह गए हैं करीब 50 डेज मान लो, ठीक है। 50 डेज हमारे पास रह गए हैं 12th बोर्ड के लिए। तो इसमें हम कैसे मैनेज करें चीज़ों को, क्योंकि ये वो टाइम होता है, मुझे भी याद है, मेरे साथ भी ये हुआ था। तो ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर हो रहा होता है कि यार मैं कैसे जगल करूँ दोनों चीज़ों को, कि मैं बोर्ड के प्रिपरेशन को, JEE मेन के प्रिपरेशन को, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करूँ। ये समस्या सबके साथ आ रही होगी, बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो रहा होगा कि मैं ऐसा करता हूँ, मतलब इतना प्रेशर आ जाता है इस टाइम पे कि बच्चा 2 साल लगातार मेहनत करता है, JEE की प्रिपरेशन करता है और लास्ट में आके ऐसा समय आ जाता है जब वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस बार बोर्ड को फोकस करता हूँ, JEE को छोड़ देता हूँ। नो, ऐसा बिल्कुल मत करना, सारा मेहनत तुम्हारा खराब हो जाएगा, राइट। तो कैसे आपको हैंडल करना चाहिए, हाउ यू शुड रिएक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। चलिए, तो मैं आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच बताता हूं कि इस सिचुएशन में कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, राइट। तो अगर आप देखो तो एक्चुअली मैं पहले केमिस्ट्री की बात करूंगा, राइट, उसके बाद मैं फिजिक्स और मैथ्स की बात करूंगा। तो केमिस्ट्री मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, इसलिए मैं पहले केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अभी अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की JEE मेन के लिए, तो अभी JEE मेन के लिए आपके पास लगभग 22-23 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। इस 22-23 दिन में आप कैसे अप्रोच करोगे। आपने मतलब 2 साल बहुत जम के मेहनत किया है, राइट। आपके प्रिपरेशन नो डाउट अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ होता है कि जो प्रेशर आ रहा है कि बोर्ड और JEE मेन दोनों को कैसे मैनेज करना है, इसमें फंस जाते हैं बच्चे। तो इस जगह पे कैसे रिएक्ट करना है आपको कि आप बोर्ड को बिल्कुल छोड़ना नहीं। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उसमें भी मार्क्स लाने बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। टॉप 20 परसेंटाइल में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप र्यूमर्स पे नहीं जाएं, आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना है, ये सोच के चलना है, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के जो सिर्फ और सिर्फ NCERT को कवर करने हैं। हाँ, आपने किया, आपने नोट्स भी अपना कवर अप किया है, ठीक है। उसके अलावा NCERT को एडअप करना है उसके अंदर। और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, दे इंक्लूड लास्ट के 3 चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, दोनों ब्लॉक्स, डी ब्लॉक एंड F ब्लॉक, उसके बाद P ब्लॉक और मेटलर्जी। ये सिर्फ NCERT करने हैं। NCERT करने हैं मतलब देखो, NCERT में दिया सब चीज है, उसको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। तो NCERT के अंदर लिखा हर एक चीज होता है, लेकिन उसको समझना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो चीजों को अच्छे से समझ के करना है, राइट। और इन सब के एक्सरसाइज को लगाने हैं, मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं इस 25 दिन के अंदर उसके एक्सरसाइजेज को आप लगाओगे, ठीक है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जो चैप्टर्स आप रिवाइज कर रहे होगे, जैसे सॉलिड स्टेट है, राइट, या फिर मान लो सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इन सब चैप्टर्स को जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आप NCERT के एक्सरसाइजेज को जरूर लगाना। NCERT के एक्सरसाइज को लगाने का मतलब ये कि उन क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है कि उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन करना है तो कर लिया जैसे तैसे, नहीं। देखो यार, मुझे समझ नहीं आता है, बहुत लोग मतलब NCERT को उतना वैल्यू नहीं देते। यार NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन इतने शानदार हैं कि वो JEE एडवांस के लेवल तक जाते हैं। मैं अगर ऑर्गेनिक के रिएक्शन में कन्वर्जेंस की बात करूं तो इतना शानदार क्वेश्चन है 12th के NCERT के एक्सरसाइजेज में कन्वर्जेंस वाले, कि अगर आप उसको थॉरोली कर लेते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो आप इस 25 दिन के अंदर केमिस्ट्री के लिए NCERT के एक्सरसाइजेज को अच्छे से थॉरोली करोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन जिन चैप्टर्स को मैंने आपको बोला है वो चैप्टर्स को थॉरोली रीड आउट करोगे NCERT से अलोंग विद द नोट्स व्हिच यू हैव कवर्ड। और इसके अलावा आपको PYQs लगाने हैं पिछले 5-6 सालों के, उससे ज्यादा के PYQs नहीं लगाने हैं। ये आप
जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जैन अटेम्प्ट तक का ये आपका रोड मैप होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए। PYQs चैप्टर के साथ साथ लगाना है, चैप्टर डिवीजन के साथ साथ PYQs लगाना है, राइट। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करना है, ठीक है। और जो जो चैप्टर्स मैंने बोला उसमें आपने अपना नोट्स पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा आप यार क्या चला जाएगा, एक बार रीड आउट कर लो नोट्स को, उसको एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है। इतना कर लोगे, मैं गारंटी लेता हूं तुमको 75 to 80 मार्क्स आएंगे। अगर आप इन सारे बातों को अच्छे से कर लेते हो तो केमिस्ट्री में जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में आपके 75 to 80 मार्क्स आएंगे, मतलब आएंगे, क्योंकि पेपर उतना टफ नहीं होता है। बहुत रिलेटिवली देख रहा हूं मैं, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो आप आराम से ये काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं फिजिक्स और मैथ्स की, तो फिजिक्स और मैथ्स पे मैं अगले वीडियो में बात कर रहा हूँ कि उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पे ही चर्चा करते हैं, मतलब वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना है, ठीक। इसके अलावा उसके बाद जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट के बाद आपके पास समय बचेगा, और उस टाइम में जब बोर्ड का एग्जाम आपको मतलब अप्रोच कर रहा होगा, फिर उस 20-25 दिनों में आप बोर्ड को तवज्जो देके, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, और फिर उसमें आप प्रिपरेशन करोगे। तो वहां पे आप करोगे तो आपको खुद लगेगा कि मैंने हर एक चीज तो ऑलमोस्ट जेईई मेन के टाइम पे ही कर लिया, तो 25 दिन में और प्रेशर कम रहेगा आपके पास, बाकी भीड़ से आगे निकल जाओगे आप। बात समझ रहे हो? यही होती है बात कि आप सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करते हो। अभी इसी सिचुएशन में पैनिक हो जाओगे तो तुम्हारा टाइम तो पैनिक होने में ही निकल जाएगा, फ्रस्ट्रेट रहोगे, पढ़ाई मतलब अच्छे से हो नहीं पाएगी, दिमाग में चीज सही से बैठ नहीं पाएगा। तो अभी तुम अगर प्लान्ड ऑर्गेनाइज तरीके से अप्रोच करते हो तो तुम्हारा जेईई मेन के बाद जो 20-25 दिन लगभग बचेगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स के बीच में, वहां जब तुम चीजों को पढ़ रहे होगे तब तुमको लगेगा यार मैंने पहले सही कर लिया, आज मेरे पास उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि चीजें आपको आ रही होंगी। फिर आप आसानी से जेईई मेन और साथ में आप बोर्ड को भी पैरेलली कर पाओगे, वहां ज्यादा प्रेशर आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथ्स और फिजिक्स पे अगले वीडियो में बात करते हैं। इसके अलावा प्लीज आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको किस चीज पे वीडियो की जरूरत है, कि क्या चीज है जो अभी आपको परेशान कर रही है। अगर किसी कंटेंट वाइज आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियो होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।